कानून किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य मानव जीवन, गरिमा और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है। यदि कानून कठोर रूप से लागू हो और न्याय, करुणा और मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी कर दी जाए तो यह अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कानून को सदैव इंसानियत के व्यापक सिद्धांतों के अधीन माना जाता है। भारत के संवैधानिक ढांचे में भी इसका स्पष्ट रूप से संकेत दिखाई देता है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय और मानवीय गरिमा जैसी अवधारणाएं दिखाती हैं कि कानून का स्वरूप मानवीय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ और सुनील बत्रा केस में भी कहा था कि प्रक्रियात्मक न्याय कठोर नियमों से अधिक मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होना चाहिए। केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मानव गरिमा और करुणा को मौलिक ढांचे के तहत ही देखा जाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण का विशेष महत्व आपराधिक न्याय व्यवस्था में दिखाई देता है, जैसे बाल अपराधियों के साथ सुधारात्मक नीति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करना और मृत्यु दंड को रेरेस्ट ऑफ रेयर केस तक सीमित कर देना। इन सबका आधार यही है कि कानून केवल दंड देने वाला नहीं, बल्कि कानून का उद्देश्य मानव कल्याण भी होना चाहिए। इसलिए कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि कानून मानव जीवन के प्रति संवेदनशील नैतिक दायित्व है। जब कानून कठोरता और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करता है, तभी एक न्यायपूर्ण, गरिमामयी और मानवीय समाज की स्थापना होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हुई है। इसमें इसकी जो सुनवाई है वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच कर रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 9 महीने की गर्भवती सोनाली खातून और उसके 8 साल के बच्चे को बांग्लादेश से वापस ले आए, क्योंकि इनको बांग्लादेशी होने के शक में डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन तमाम साक्ष्यों के द्वारा दिखाया गया कि ये जो है वो भारत के ही निवासी हैं। इसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता या इंसानियत को आधार बना करके अपना जजमेंट दिया है। थैंक यू।